Assalamu alaikum first year. Today is our first lecture of computer science. We will start with the chapter number 1, basic concept of information technology. Our first topic is introduction to information technology. इस टॉपिक में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस और उसके बेसिक फॉर्म्स देख सकें. So let's start. Our first point is that the world is going through information explosion. Okay, and the information explosion is a term used to describe rapidly increasing amount of published information. इसका क्या मतलब है कि हम अपने इर्द गिर्द और सराउंडिंग में देखें तो हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नज़र आती है, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, और बहुत तेजी से जनरेट होती हुई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है अपने वर्ल्ड में. दिस जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जिस रफ्तार से ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है हैज रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस दैट कुड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन. हमें ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत है जो इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ना सिर्फ स्टोर करके रख सके एंड प्रोसेस इट, बल्कि इसको प्रोसेस भी कर सके, मीन्स इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकें. वो ऑपरेशंस जो हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम इन डिवाइसेस के थ्रू परफॉर्म करवाएंगे टू ऑब्टेन नॉलेज, ताकि ह्यूमंस जो हैं वो उसके ज़रिए से अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें एंड अपडेट इट. अब जो इंफॉर्मेशन आप इन डिवाइसेस में स्टोर करेंगे उस इंफॉर्मेशन को आप फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रह सकते हैं. The next point is that human brain is incapable of storing such large amount of information. अब हमको इन डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रख सकता. एंड रिट्रीविंग इट इंस्टेंटली मीन्स जब आपको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, मतलब जब आप कोई चीज़ या बात याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन जो है याद नहीं कर सकते. Moreover, the complexities of computational work are time consuming. ठीक है, अब ये computational work या computation क्या होती है? Any type of calculation. तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि 3 हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं. पहली बात तो ये कि ह्यूमन ब्रेन इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता. सेकेंडली, इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती भी है तो उसको रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टेंटली वो बात उसको याद नहीं आ जाती. थर्ड, हमने ये देखा कि जो कंप्यूटेशनल वर्क मतलब हम लोग जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, अगर ह्यूमन से कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो उनको उस कैलकुलेशन परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये 3 जो है हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं जिसके नतीजे में क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट हुई. अब कंप्यूटर्स ही हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं बल्कि उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं. अब क्या है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस that perform computations are known as computers. कि इनिशियली तो हमारे पास जो होते थे वो मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे, बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए जो कि कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मींस कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको कंप्यूटर्स कहा जाता है. और ब्रैकेट में यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हिस्टोरिकली पीपल, कि मीन्स के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पहले ये कंप्यूटेशंस जो परफॉर्म करते थे वो पीपल या ह्यूमंस परफॉर्म करते थे और उनको क्या कहा जाता था? उनको कंप्यूटर्स कहा जाता था. कि बिफोर द 20th century most calculations were done by humans and tools to help humans with digital calculations were calculating machines or calculators. मीन्स ह्यूमंस जो ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे
और जिन टूल्स के थ्रू या डिवाइसेस के थ्रू करते थे उनको क्या कहा जाता था, कैलकुलेटर्स या कैलकुलेटिंग मशीन्स कहा जाता था। एंड द मशीन ऑपरेटर वाज कॉल्ड द कंप्यूटर, और जो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला बंदा या ह्यूमन होता था उसको जो है कंप्यूटर कहा जाता था। Now the computer has freed the man from the bonded slavery of arithmetic. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब जो है ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का काम है ये हमने किसको दे दिया है, कंप्यूटर को, और ह्यूमंस जो है वो फ्री हो चुके हैं इस टास्क से। ये आपके पास एक पिक्चर है 1950 की जिसमें आपको ग्रुप ऑफ पीपल नजर आ रहा है, और ये आप कंपनी का नेम दिया हुआ है, दिस वाज द कंपनी बिफोर द नासा। और ये जितने भी लोग इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, दे वर द ह्यूमन कंप्यूटर्स, they were performing the job of the task of computers of performing the calculations. तो यहाँ तक तो जो था वो हमने देखा कि हमारे पास इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो था बैकग्राउंड क्या था, कि हमारे पास कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए और स्टोरेज परफॉर्म करने के लिए हमें ऐसे डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ ये सब। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एड मीन्स हेल्प। ठीक है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, स्टोरेज में अपना डाटा स्टोर करवा सकें, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकें, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करके उससे हम रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकें, एंड कम्युनिकेशंस मीन्स हम डाटा को फ्रॉम वन पॉइंट से लेके एक दूसरे पॉइंट तक किस तरह से हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इन सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब information can be represented in a computer in 4 different forms. Okay, this could be represented in the form of data, could be represented in form of text, image, and voice. So let's start with the first form, that is data. Now data is used to present the information in basic and elementary method. सबसे जो बेसिक मेथड है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का वो हमारे पास डाटा होता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं और स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स होते हैं। मीन्स आपके पास एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं। करेक्टर्स में आपके पास लेटर्स भी हो सकते हैं, मीन्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं अली, 8, 30 एंड 140। ये आपके पास क्या है, डाटा। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इट ओनली मेक्स सेंस व्हेन कंबाइंड विद द अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जब आपके पास सिर्फ डाटा मौजूद हो तो आप ये आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। जब आप इसको दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन कर लें तभी आपके पास ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। द सेकेंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इज रिटन फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मीन्स आपके पास सिर्फ जो है करेक्टर्स नहीं होते बल्कि इसमें पूरे सेंटेंसेस आपके पास होते हैं। It is much more longer than the basic item of data, but it is more meaningful. For example, first is my name is Ali. अगर previous slide में देखिए तो हमारे पास just Ali लिखा हुआ था, that was data. Text में हमने क्या लिखा है कि my name is Ali, और ये आपके पास क्या है, ज़्यादा meaningful as compared to data. प्रीवियस में हमारे पास 830 लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिखा हुआ है I got 830 marks in metric. Means it is more meaningful. प्रीवियस में ओनली 114 लिखा हुआ था, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है माय रोल नंबर वाज 140। तो ये आपके पास जो है डाटा से ज़्यादा लॉन्गर इंफॉर्मेशन होती है मगर ज़्यादा मीनिंगफुल होती है।
थर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पिक्टोरियल फॉर्म, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सम पिक्चर। इसमें आप ग्राफ्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स, पिक्चर्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स है। ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। एज यू कैन सी, यू कैन प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, या आपके पास ग्राफ्स हैं, या किसी भी पिक्चर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। The fourth form is the voice and represents the information in the spoken phrases and sentences. More comprehensive होती है और more meaningful होती है। ठीक है, जो आप वॉइस की फॉर्म में भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हेयर द रेडियो, तो वो आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जस्ट वॉइस की फॉर्म में मिल रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि आप दो मीन्स ही साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। लाइक इस टाइम पर जो हमने दो मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन कंबाइन किए हुए हैं वो पिक्चर है और वॉइस है। एट द सेम टाइम आप इमेज भी देख रहे हैं और आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं। तो क्या होता है कि समटाइम्स वी कैन यूज द टू means of representing the information. So this was our lecture today, and this was just the basic introduction. I hope that it is clear to you. Thank you for your attention.